एक माता जी आई, कहने लगे कि बाबा आशीर्वाद दीजिए। हमने क्या आशीर्वाद? तो जमाए बाबू जेल चले गए। हमने क्या काम करता है जमाए बाबू? तो डॉक्टर है। अब MBBS डॉक्टर है, जेल कैसे के चले गए? तो कोई मरीज का चुपचाप किडनी निकाल ली। आप बतलाइए, उसी में पकड़े गए तो जेल का नौबत देखना पड़ा उसको। अब डॉक्टर है, आमदनी होती है, कमाई होती ही है, तो कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। इस शरीर के अंदर परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि उस हो के तुम बाहर निकलोगे, फिर कोई दुख पीछा कर नहीं सकता आपका। आप ऐसे पद में चले जाएंगे जहां देव और जमदूत की भी पहुंच नहीं है। ऐसी व्यवस्था है, पर दुर्भाग्य यही है उस व्यवस्था को लात मार दी है। जिस व्यवस्था के तरफ मुंह घुमा के टुकुर टुकुर आशा लगाए ताक रहे हैं, फजीयती हो रही है, किसी को आज तक शांति मिली है क्या? तो वह व्यवस्था आपके अंदर है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संत कबीर साहब कहते हैं, तेरो को है रोकन हार, मगन से आव चली। कौन है तुमको रोकने वाला? कौन है तुमको जो रोक लेगा? लोक लाज कुल की मर्यादा, सिर से डारे अली। कौन रोकता है जानते हैं? ये लोग हाँ की कहते हो, ये जो लज्जा है लोग हाँ की कहते, लोग हाँ की कहते। मीराबाई राजघराने की थी, लोक लाज को छोड़ के मस्त हो गई साधु की संगति में, तो सास क्या कहे? सास कहे कुलनासी, ये कुल की इज्जत प्रतिष्ठा सब खत्म करेगी। तो कुल की प्रतिष्ठा चली गई कि कुल की प्रतिष्ठा आसमान में अभी भी फहरा रही है क्या? कीर्ति देख लीजिए, मीरा को कौन नहीं जानता? तो मस्त हो गई एकदम। अच्छा लोग हकी कहते, ये लोक लाज कुल खानदान की मर्यादा जो है, कची माथा से सिर से हटा दो इस सब बात को। पराया सबके मन में बात होती है, लज्जा उठती है। मैं भी अनुभव किया हूं, साधु बनने की जब इच्छा हुई, अचानक बात आई तो हमारे घर में 11 लड़का था, हमारा नंबर था 9वां पर। हमारे पिताजी 3 भाई थे, तो बड़े में 3, हम भी 3 भाई। अब मंझला जो था
उसमें 5 लड़का था, तो 11 हुआ। तो सब ज्वाइंट परिवार था, एक में रहते थे। तो हमारा 9वां नंबर में था। तो ऊपर से बड़े की शादी हुई, तो कुटुंब आएंगे, चलो चलो, मुंह देखेगा, ये सब। एक की शादी हुई, दूसरी की हुई, तीसरी की हुई। मुझे लगा ये तो नंबर एक दिन हमारे ऊपर भी आएगा, तो बचा जाए कैसे? कैसे बचिएगा? तो मन में हुआ, भाऊ कपड़ा रंगा के पहन लेते हैं ना, तो कर कुटुंब काय के लिए आएगा। मगर ये मन में लोग की कहते, मने गिरवा पहन लेने से मन में थोड़ा होती है बात। तो कुछ लज्जा भी आवेगी, पी लेंगे लोग क्या कहेगा। तो वही कबीर साहब कहते, हे अली, हे सखी, लोक लाज कुल, इस सब को से साफ पटक दो इसको। तो यही सब रोकता है। तो क्या किए, गए भागलपुर, और उसमें मिट्टी का गिरवाने होता है, वही लाए, पीस के घोर के कपड़ा लगा के पहन लिए। काय के लिए? कर कुटुंब आवेगा। आएगा कोई अब देखने उसको। तो परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही कर जोरे। क्या कहते हैं? कर मने दोनों दृष्टि की धार, जो किरण है, अने तो दोनों हाथ को भी कर कहते। तो एक हाथ जोड़ के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने आप प्रार्थना करते हैं, तसल्ली होती है। तो कहते क्या है कि भगवान आपका दर्शन हो जाता तो कल्याण हो जाता। अरे दर्शन तो ही रहा है। तो जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको ही अंदर से यह समझ है कि ये जो खड़े हैं ये नहीं है भगवान। आपका दर्शन हो जाता। तो खड़े हैं तो दर्शन हो रहा है, वो नहीं है भगवान। जिनके दर्शन से जन्म मरण का अंत होता है, वही परमात्मा है। सीधी सी बात। जिनके दर्शन से जन्म मरण का अंत ना हो, वो परमात्मा नहीं है, चाहे कैसा भी रूप हो। गुरु महाराज कहते हैं, द्विभुज अरु चतुर्भुज। 2 भुजा वाला ने भगवान खड़ा हो जाए सामने, 4 भुजा लिए न प्रकट हो जाए। 4 भुजा की बात छोड़िए, अष्टरु अनंत भुजा लिए, जिस भुजा की गिनती नहीं कर सके आप। कैसा रूप होगा। अब वो रूप सामने प्रकट हो जाए तो क्या होगा। गुरु महाराज कहते हैं, ये रूप रंग सब जो है ना, ये धोखा हो, ये धोखा देने वाला है, तुम्हारा काम बनेगा नहीं। हालांकि यह भी सबको नसीब नहीं होता है। इससे आंशिक लाभ होता है, मगर दुख का अंत नहीं होता है। इसीलिए आवागमन सबसे बड़ा दुख है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, इसके निवारण के लिए
इसको हटाने के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। एकमात्र प्रभु परमात्मा के पास जाना पड़ेगा आपको, तब दुख का अंत होगा। तो परमात्मा तो आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है, हर जगह है। तो आपके अंदर गुरु महाराज कहते हैं कि हरदम प्रभु रहे संग, हरदम आपके साथ है वे। मगर सब लोग नाक धुन धुन के जी रहा, सब परेशान हैं। जो आपके साथ हैं हरदम, क्या वो साधारण है? क्या चुटकी बजाते सृष्टि खड़ी होती है, इशारे पर सृष्टि समाप्त हो जाती है। इससे बड़ा कौन हो सकता है? वे आपके साथ हैं और आप दुखी हैं। आपके जेब में पैसा हो, बीच बाजार में भूख मरे, इसका माने क्या हुआ? पैसा का ख्याल ही नहीं, इसलिए भूख मरेगा। तो परमात्मा की तरफ आपकी दृष्टि नहीं है, संसार की तरफ है। इसलिए आपकी ये दुर्दशा है। इसलिए आप सुनते हैं बराबर इस बात को कि तन काम में और मन राम में। हमारे गुरु महाराज समस्त संतों की राय विचार को आपके सामने रखे हैं। अगर आप अपनी दृष्टि को वहां रखे तो भगवान शंकर आपकी वंदना करेंगे। भगवान शंकर आपकी वंदना करेंगे। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हंसे खेले नो करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। हंसो खेलो, मना नहीं है, काम धंधा करते हैं, सब ठीक है, मगर अपने मन को कहां रखना है? तन काम में, मन राम में। तो आप परमात्मा के साथ हैं, कहते हैं। अज पा जपै सुन्नी मन धरे, बिना जपे जप हो रहा है। आपके अंदर पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमय काया, दास महादेव बंदे पाया। अजपा जाप, शून्य में दृष्टि को टिकाए आप, सारी इंद्रियां सिमट के वहां केंद्रित हो जाएगी। ब्रह्म अग्नि पर ज्वलित होगी आपके अंदर। तो भगवान शंकर आपकी वंदना करेंगे। ये ऐसा काम है
कि भगवान शंकर आपकी वंदना करेंगे तो पार्वती बगल में खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर ताकती रहेगी क्या? तो आगे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, धन यौवन की करे नयास, ये धन और जवानी की भरोसा मत करो। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ जाता है, बड़ी बड़ी धनाढ्य का धन कहां चला गया, फुटपाथ पर भटक रहा है कितने। कहते धन यौवन की करे नयास, अचित्त नो राख है, अपने चित्त को मत रखो वहां। कहा कहा कह रहे हैं कि मत रखो? कामनी पास, चित्त नो राखे कामनी पास, ये काम भोग विलास में अपने चित्त को मत रखो वहां। तब कहां रख के? तो अब गोरखनाथ जी महाराज संत मत का सिद्धांत को रखते हैं, नाद बिंद जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। यही थी बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। वही गोरखनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि नाद बिंद जाके, जिनके अंदर प्रकट होता है बिंदु, उसी में आवाज होती है, जिनके अंदर यह प्रकट होता है, कहते ताकि सेवा पार्वती करे। गुरु नानक देव महाराज जब शरीर छोड़ गए तो उस गद्दी पर बैठे गुरु अंगद देव महाराज, और उनकी लड़की की शादी हुई थी जहां, तो समधी लगते थे अमरदास जी महाराज। वे विंगला देवी के दर्शन करने बराबर जाया करते थे। तो सोचा चलो समधी से मुलाकात करते मिलते चले जाएंगे। तो आ गए समधी के घर, बड़ी खातिरदारी हुई, वहीं आराम किए। अब ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं भोर में, तो देखते हैं कि लड़की झाड़ू लगा रही है, और उस लड़की की आभा, उनकी सुंदरता, उनकी पहनावा, ये सब देखकर लगा कि कोई मृत्यु भुवन की नहीं है या कोई देवांगना है। मन माना नहीं, पूछते हैं तुम कौन हो? कहा तुम कौन हो? तो वो क्या कहती है कि मैं वही हूं जिनके दर्शन के लिए जा रहे हो, वही मैं विंगला देवी हूं। अमरदास जी महाराज की पट्टी खिसक गई। तू यहां झाड़ू लगा रही है? जिनके दर्शन के लिए हजारों लोग घंटों लाइन में प्रतीक्षा करते हैं, तू यहां झाड़ू लगाती है? काम मैं किया? यहां सरस्वती, लक्ष्मी, देवी, देवता सब आते। किस बल पर? नाद बिंद जाके घट जरे, जिनके अंदर वह बिंदु, उसी में बिंद में नाद का मेला, उलट के खेल यह खेला। वो बिंदु में नाद है, आवाज,
और उसमें मेला है, मेला। एक आदमी से मेला कहलाएगा, जहाँ हजारों लाखों आदमी रहता है, कहते वो मेला है। तो वहां नाद का मेला है, ध्वनि बहुत होती है, जिनको अनहद भी कहते हैं। मगर ये खेल को देखने के लिए उलटी अंतर्मुख जाना पड़ेगा, बहिर्मुख छोड़ के। तो ये खेल को आप देख सकते हैं। तो आप अंदर रहते हैं, घड़ी की भी सुई 10 को पार कर गई है। और आप भी 10म् द्वार दिसे एक तारा, उसी होके आप भी पार हो जाइएगा। नहीं, अब वो द्वार आपके सामने है। कबीर साहब भी कहते हैं, 5-25 करे बस अपने, कर गुरु ज्ञान छड़ी। गुरु की ज्ञान रूपी छड़ी हाथ में रखना पड़ेगा, आई सबको बस करना पड़ेगा। गोस्वामी जी भी कहते हैं, दसई कर संजमो, जौन करिए जिए जानी, साधन वृथा होई सबो, मिलई नो सारंग पानी। इस सारी इंद्रियों को संयम में नहीं रखेंगे, आपकी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। तो क्या करें? तो वही कबीर साहब कहते हैं, अगल बगल के मारी उड़ाए, सन्मुख डगर धरी। यही बात तो हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, अगल बगल कहूं क्या है, दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सामने पकड़ लेंगे उसको आप, जिस बिंदु की साधना करेंगे तो देवी देवता आपके आगे पाछे घूमेंगे। वहां झाड़ू लगा रही है दरबार में, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, नाद अरविंद की सेवा जो है, देख लीजिए वहां देवी देवता दरबार में आते हैं सेवा करने। ये ज्ञान गुरु महाराज आपको दिए हैं, तो इसको ठीक ठीक से समझ बूझ कर। और ये जो कोई सोचता है कि मरने पर मुक्ति मिल जाएगी, आप सुने होंगे अभी, अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, अगर अभी नहीं मिला है तो जाओगे जमपुरी। पलटू मुए ना किन्न देखा, कौन देखा है मरने के बाद जाके मिल गया उसमें? अरे जीवत ही मुक्त हो जाइए जी, जीते जी ये काम करने का है। हाँ, मर गए बीचे में, आपकी घंटी बज गई तो सब तो बेकार हो गया। तब नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम स्वर्गलोक जाओगे, लौट के आओगे तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, दोनों हाथ में लड्डू है, मरने के बाद सुख, आने के बाद सुख, साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा आपको। अकबर बादशाह
अपने मंत्रियों के साथ पहुंच गए अमरदास जी की गांव। तो अमरदास जी महाराज, एकदम संक्षिप्त में मैं कह रहा हूं, अमरदास जी महाराज इशारा किए लंगर की तरफ, कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा। सामने कालीन बिछी हुई थी, कहा बैठिए आप। तो अकबर बादशाह कालीन को हटाते हुए फर्श पर बैठ गए। तो अमरदास जी महाराज कहते हैं आपके लिए ही यह कालीन बिछाई गई है, आप बैठिए कालीन पर। तो वे क्या कहते हैं कि आप जैसे संत के सामने इस तरह कालीन पर बैठना मुझे शोभा नहीं देता है। कालीन हटा के नीचे बढ़े। गुरु महाराज कुप्पा घाट में रहते थे। एक सामने की बात, अब गर्मी महीना तो गेट से लेकर वहां तक चट्टी बिछा दिए। अब भागलपुर के कलेक्टर और उसकी माँ आई, अब गुरु महाराज के प्रांगण में जैसे प्रवेश करते तो चट्टी पर, अब गुरु महाराज वहां बैठे थे बरामदे में, बगल में एक कुर्सी लगवा दिए थे। और जब कलेक्टर साहब पहुंचे वहां तो नीचे बैठने लगे। तो गुरु महाराज कहते कि नहीं नहीं, आपके लिए ये कुर्सी है, आप बैठे यहां। मगर वे नहीं बैठे, नीचे बैठ गया। और क्या कहते हुए कलेक्टर साहब कि आप जैसे संतों के समकक्ष में बैठना ये भारतीय संस्कृति नहीं है, इसलिए बैठना शोभा नहीं देता। और नीचे बैठ। अब मां के साथ आई थी, मां भी नीचे बैठ। तो गुरु महाराज कहते हैं आपके जिला में मैं रहता हूं, आप जिला के मालिक हैं और सुरक्षित रहता हूं यहां, इसलिए आप बैठिए। नहीं उठे, बैठे नीचे बैठे। तो वही अकबर बादशाह भी नीचे बैठ गए। तो इशारा किया कि लंगर वहां भोजन व्यवस्था है, कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उसमें से चाहिए मुझे। उसमें से चाहिए। तो कहा आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आपके लिए लंगर में व्यवस्था है। कहा कि नहीं, मैं लंगर नहीं जाऊंगा। लंगर माने समझ रहे ना, जहां भंडारा उंडारा चलता है। तो इशारा किए, एक कटोरा दलिया उस समय ग्रहण करते थे अमरदास जी महाराज। वही गेहूं दलिया आया और वही दलिया दिए उनको, अब बड़े प्रेम से ग्रहण किए। और इसी उद्गार में क्या कहे कि मैं 14 गांव की जागीर आपके नाम से कर देता हूं। तो कहा मैं क्या करूंगा जागीर लेके? का 14 गांव की जागीर से जो आमदनी होगी उससे लंगर चलता रहेगा। तो अमरदास जी महाराज क्या कहते हैं, सुन लीजिए ठीक से। अमरदास जी महाराज कहते हैं मेरे गुरु ने वह जागीर दिखला दिया है जिसका कि ओरे छोर नहीं है। जिनका और छोर नहीं है तो उसकी आमदनी कितनी होगी सोचिए। और ये छोर नहीं है, कितनी आमदनी है, और उसी से ये लंगर चल रहा है। तो आप लोग भी चिंता ना करें, गुरु महाराज वो युक्ति बता दिए हैं जो उस जागीर में आप पहुंचेंगे जिसका और छोर नहीं है, अनंत सुख है वहां। यही संस्कार हर बार आपको मनुष्य शरीर में लाएगा और साधना में बढ़ते हुए
भगवान बुद्ध को भी तो 550 बार जन्म लगा था। आपका जन्म कितना हुआ है आपको पता नहीं है, पर आप भी पहुंचेंगे उस मंजिल पर, क्योंकि ये भक्ति संस्कार नाश नहीं होता है, हर जन्म में प्रेरित करेंगे और आप आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचेंगे वहां। इसलिए आप युक्ति को जानते हैं, प्रेम से समय निकाल के जरूर ध्यान करें जो गुरु महाराज बतलाए हैं, और आप भी साधना में बढ़ते हुए उस जागीर को जानेंगे आप, जिनका और छोर नहीं है, जिनकी आमदनी की भी और छोर नहीं है। इसीलिए दुनिया में संत सुखी होते हैं, बाकी सब दुखिया। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सिकल जग दुखिया, सब दुखी है, एक संत सुखी है। कैसे हुआ? तो मन जीती हो, या बीच में मन खलीफा जो है ना, इसको पकड़ के मस्त करना पड़ेगा, तो आप उसमें जा सकते हैं, तब आप जा सकते। तो मन दोनों दृष्टि जब एक होती है तो उसी में मन रहता है। इसलिए हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, चित्ते काग्रे यादतो ज्ञान मुक्तम समुख जायते, तत्साधन मथो ध्यानम यथा वधुपदिश्यते। मन की एक बिंदुता यही ध्यान का कारण है। इसलिए उस बिंदु जो है उसी में मन है, अब वहां जगह नहीं है उछलने कूदने की। यही दोनों दृष्टि रूपी रोलर के बीच में ऐसा रगड़ा जाता है कि सारी उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल सीधी हो जाती है। सुषुम्ना में जाके ब्रह्माग्नि पर चढ़ता है, सारा मैल उसका निकल जाता है। जैसे गन्ना रस में थोड़ा हाइड्रोजन मिला देता है तो और रिफाइन हो जाता है और गुड़ बन जाता है। तो उसी तरह साधक भी, ये मन ब्रह्माग्नि पर चढ़ता है, मैल उसका निकलता है, और शब्द रूपी जब हाइड्रो पड़ता है तो वह साधक ऐसा रिफाइन हो जाता है, वही साधक गुरु बन के खड़ा होता है संसार में। अब गुरु से बड़ा कोई संसार में नहीं है। कैसा गुरु बनता है? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु बन के खड़े हो जाते हैं। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। भगवान भी आए तो गुरु के चरण की सेवा करते थे। ऐसा यह मनुष्य का शरीर है, गुरु बन सकते हैं, नहीं तो पॉकेट मार बनना। क्या बनना आप पर निर्भर, जो मर्जी हो बन लो, आप स्वतंत्र हैं। यही स्वतंत्रता किसी को नहीं मिली है, इसलिए मनुष्य में ये खासियत है। इसलिए मनुष्य को जो स्वतंत्रता मिली है तो वे स्वतंत्र हो सकता है। जहां कोई खतरा नहीं है वही मोक्ष की अवस्था है। इसलिए आप गुरु युक्ति के मुताबिक साधन करें, संसार में नेकी से कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोषपूर्वक रहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से बच के जो रहता है वही भला आदमी है। ऐसे भला आदमी का हृदय पवित्र होता है। ऐसे पवित्र हृदय को लेकर अंदर जो है उनके
ज्योति पर ज्वलित होंगे, उसी हो के रास्ता है, सब दिन के लिए निकल जाएंगे, पचड़ा में फिर लौट के नहीं आएगा। उसकी मौज है, मर्जी है, जब चाहे संसार के कल्याण करने आ सकते हैं, जब मर्जी हो वो ब्रह्मांड में घूमते फिरते रहते। किस पर कृपा हो जाएगी उनकी कहना मुश्किल है। चरणदास जी महाराज को गुरु नहीं मिला, सोचा जीना बेकार है, गड्ढा में छलांग लगा के आत्महत्या करना चाहा। जैसे ही छलांग लगाना चाहा, पीछे से हाथ पकड़ लिया। कौन पकड़ लिया जानते हैं? सुखदेव मुनि। एक कलयुग में सुखदेव मुनि कहां से आ गए? तो ऐसे महापुरुष हैं बहुत ब्रह्मांड में, हाथ पकड़ने वाला। पर आपके अंदर प्यास हो तब तो। इसलिए संसार को अपने जीवन में इस संतों के शरण में डाल के अपने जीवन को सार्थक सफल करें। और कुछ क्षण थोड़ा हम लोग ध्यान कर लें इनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। गुरु महाराज से प्रार्थना में थोड़ा ध्यान करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, उनके सारे परिवार की मंगल कामना करता हूं। आप लोग भी आए हैं सत्संग में, तो आपकी भी मंगल कामना करता हूं। इन सत्संग में सब लोग नहीं आता है, इतने आदमी है यहाँ मंजौरा में, इतने हैं। जो आए हैं वो मांझे हुए हैं आदमी हैं। जो मांझे हुए हैं वो आए हैं, मांझने से चमकता है, समझे ना। तो मैं गुरु महाराज से सबकी कामना प्रार्थना करता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु